वनतिलयं देवं वन्दितातिवणिन्दपरिपूज्यम् ओच्छम् अणुपेहाओ भव्यजनानंद जननियो। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, समय शिखर जी तीर्थराज की, परम पूजनीय आचार्य कार्तिकेय स्वामी की, परम पूजनीय प्रथमाचार्य आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव की, आचार्य महावीर कीर्ति आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संभव सागर जी गुरुदेव की, चतुर्थ पट्टाधीश सचर सुनील सागर जी गुरुदेव की, मुनि श्री शुभ सम्राट सागर जी गुरुदेव की, गणिनी हरिका स्वस्तिमती माता जी की। धर्मानुप्रेक्षा के अनुसंधान में गाथा चल रही हमारी 327 नंबर की गाथा प्रारंभ होगी आज। कल 44 प्रकार के 77 प्रकार के गुणों का वर्णन करके आचार्य भगवान बहुत विशद अर्थ यहाँ पर बताने जा रहे। गाथा अपन पहले गूंजेंगे। 327 नंबर की गाथा 326 नंबर की हो चुकी थी। सम्मा इट्ठी जीवो दुग्गदि हेतुम न बंद दे कम्मम जम बहु भवे सुबद्धम दुक्कम तम पिना से दी। आचार्य कह रहे कि सम्यक दृष्टि जो जीव हुआ करता है, जिसका अपन ने प्रकरण काफी विशद रूप से सुन रहे कि क्या दोष नहीं होते, कैसे गुण होते हैं, कैसे 44 गुण सम्यक दृष्टि के होते हैं। और इसके आगे तो उन्होंने बताया कि जो सम्यक दृष्टि जो होता है उस श्रावक रूप में जब उसके गुण बढ़ते तो कैसे बढ़ते, 77 प्रकार के होते। और वही बात बताने जा रहे कि सम्यक दृष्टि जीव इस प्रकार से कर्म का बंध नहीं करता। कैसे नहीं करता? तो हमारी 326 नंबर की जो गाथा हुई थी, उस गाथा में उन्होंने कहा था कि मूल गुण उत्तर गुण सहित श्रावक। मूल गुण उनके बताए थे कितने, 8 और उत्तर गुण 12। इस प्रकार से आगे चढ़ते 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 उन्होंने क्या कहा था कि इस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव मर कर 100 धर्म आदि स्वर्गों में जन्म लेता, वहां तरह तरह के सुख भोगता। यहाँ तक कल की गाथा आई थी हमारी। और आज आचार्य भगवान बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव ऐसे कर्मों का बंध नहीं करता। कैसे कर्मों का बंध नहीं करता? जो कहाँ लेकर न जाए, नरक तिर्यंच निगोद गति में ना, दुर्गति का कारण ना बने, भवनत्रिक का कारण ना बने, देव दुर्गति जिसको कहते हैं। ऐसे कर्मों का बंध सम्यक दृष्टि नहीं करता, जिन्हें कारण उनको दुर्गति का बंध हो। दुर्गति का बंध हो ऐसे कर्म का बंध नहीं करता। मतलब बल्कि पहले अनेक भवों में जो अशुभ कर्म बांधे थे, देखो हर भव में भटके और हर भव में हमारे दुखी परिणाम हुए, राग द्वेषी परिणाम हुए, विचित्र परिणाम हो गए। ऐसे अशुभ परिणाम कर लिए, उसका भी क्या हो जाता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के कारण, ये बाहर के कुल व्रत होने के कारण वो कर्म उसके डिलीट हो जाते। बताओ, ऐसे दोस्त का हाथ पकड़ने में क्या जा रहा है अपने को? मोबाइल के अंदर आप देखोगे किसी का मोबाइल अपन खोल के सामने, या फिर कोई बिल्कुल क्लोज व्यक्ति आपके पास में, माता जी है तो लेडीज लोग क्लोज होती है और जेंट्स लोग तो दूर ही बैठते हैं, लेकिन ऐसी कोई लेडीज का मोबाइल सामने रहे और देखती है तो अपन गौर से देख लो उसके ऊपर मोबाइल पे आपको कहीं कहीं मैसेज ऐसे दिखेंगे कि दोस्ती करो या दोस्ती करना है, लड़कियां लड़के, और इसी के कारण फंसते। दिखाते अलग रूप और सामने जाके देखोगे तो बुढ़ा व्यक्ति दिखेगा, 40 45 50 वाला। लेकिन वो दोस्ती इतनी आगे बढ़ जाती, इतनी आगे बढ़ जाती है कि पहले तो हाय हेलो में चलता है, बाद में फिर क्या खायान क्या पियान, कहाँ मिलोगे फलाने, मिलता ही नहीं वो।
वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी उम्र 50 साल की है और फोटो क्या दिखा रहा है, 25 साल का 22 साल का लड़का दिख रहा है और बिल्कुल गोरा गोमटा सुंदर अलग अलग वो अपने भाई के बेटे के डाल रहा है फोटो, या अपने खुद के पोते के फोटो डाल रहा है। एड्रेस नहीं डालेगा, फोटो डालेगा, उसमें हाय हेलो करेगा, उसमें थोड़ी आवाज अलग ही आती है ना, मोबाइल में अंदर अलग ही आती है। उसको महसूस बावली इतनी हो जाती लड़कियां कि उसको पता ही नहीं पड़े कि ये बाबा बुढ़ा व्यक्ति है, या फिर इतना भी फर्क नहीं होगा तो 45 के कम नहीं होता है, 40 कम नहीं होता है, 35 कम नहीं होता है। 18-19 साल की लड़की, उसके मायने में तो 35 साल वाला बुढ़ा ही हुआ ना, लेकिन पता नहीं पड़ता। और लड़कियां ऐसे फंस जाती, दोस्ती करना है, लड़की सामने से बोल दे या लड़का सामने से बोल दे तो एक दूसरे फंस जाते, और ये चल जाता है 5-6 साल तक ये इनका सिलसिला। और इसके बाद वो लड़की जब रह नहीं पाती इसके बिना, तब कहता है कि देख मुझे तो आना होगा नहीं, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अब तो आगे बढ़ चुकी वो, भावनाओं से आगे बढ़ चुकी वो, अब इतनी बावली है, वो कहता है कि देख एक ही उपाय है, भागना पड़ेगा। वो तैयार हो जाती बावली, लेकिन देख मेरे पास तो इतना पैसा नहीं, मैं तो नौकरी करता हूँ, तू काम चिंता मत कर। मेरी माँ ने मेरे लिए और मेरे घर में भी बहुत ज्वेलरी है। क्या करती लड़की, जिसका चेहरा तक देखा नहीं, सिर्फ मोबाइल में फोटो देखकर फिदा हुई, और ऐसे अपने सब ज्वेलरी, थोड़ा रुपया पैसा 4-5 लाख या फिर लेके जाएगी और बांध के अपने बैग में। इसके बाद कहाँ पर मिलना है, कहाँ जाना है बता दिया, जहाँ पर गई वहां तो वो आया ही नहीं, जिस ट्रेन से जाना था वो वहां तो आया नहीं। बैठी रही, बिल्कुल अभी ट्रेन निकलने वाली है, तब कोई लड़का आएगा और कहेगा कि आप वो हो क्या, हाँ। तो उन्होंने कहा कि आपके जो प्रेमी है वो उन्होंने भेजा है मुझे। तो बोले अच्छा वो कहाँ पर है, बोले कि वो नहीं, बॉस ने छोड़ा नहीं उनको, तो मुझे आने के लिए बोला है। तो आप कौन, तो बोले मैं उसके मासी का लड़का हूँ। क्या किया एक्चुअली, उस लड़के ने इस लड़के को बेच दिया वो लड़की को। कोई मासी बीसी का लड़का नहीं होता है, लेकिन भागने में एक नंबर लड़कियां। वो नहीं सोचती कि जिन्होंने पैदा किया, जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पाला पोसा, जिन्होंने इतना बचपन से लेकर 19-20 साल तक खर्चा किया, वो धोखा देंगे नहीं, सामने वाला धोखा दे सकता है। लेकिन पल भर की दोस्ती, 10 दिन की, 5 दिन की, 1 साल की दोस्ती में वो ऐसी बावलियां हो जाती है। अरे शादी तो करवाने वाले हैं ना माँ बाप, इतना क्यों उछल रही हो, आज ना कल तेरी शादी तो होगी, तुम बड़ी हो गई तो उनको ज्यादा चिंता माँ बाप की, माँ बाप को ज्यादा चिंता तुम्हारी, घर में थोड़ी बैठाएंगे तुम्हें। लेकिन इतनी बावली हो जाती है कि बस किस हद में माँ बाप की भी गलती होती है इसमें। क्यों, बच्चों को समय न देने के कारण। बच्चों को समय नहीं देते ना तो बच्चे बिगड़ते हैं। एवं इतना नहीं बोलूं मैं, वृद्धों को समय नहीं देते ना तो वृद्ध भी खराब, मतलब बीमार हो जाते, बिगड़ते नहीं है, बीमार हो जाते। अभी 2-3 दिन में मैं धौला ग्रंथ अभी लिख रही, ज्यादा मतलब पूर्ण करने के चक्कर में, और आहार करने के बाद अंदर वाले कक्ष में जाते माता जी के बाजू में तो नींद आने लगती है, तो मैंने सोचा बाहर ही लिखो। तो मैं 2-3 दिन में माँ को ना टाइम नहीं दे रही है, बाहर ही बैठती, तो स्वाभाविकता वो कल बीमार पड़ी। मतलब मैंने कैच कर लिया कि इनके पास में देखो आहार के सुबह से, तो फिर यहाँ आते तो शुद्धि का ही टाइम होता है, तो अपन अलग अलग भले बाजू में बैठे लो, बातचीत नहीं होती ना। और आहार के लिए जाते हैं, इनका आहार होता है, मेरा आहार होता है, तब तक साधु के साथ में बैठ जाती हूँ। और इसके बाद में तो सामयिक का टाइम होता है, सामयिक करके लेटे रहते। पहला आहार होता है तो सामयिक कर लेते, या पहले लेटते बाद में सामयिक करते हम आने के पहले तक। और इसके लिए वो देखते कि वो लेटे हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करते, मैं बाहर ही बैठी। कल 3 दिन तक किया, और कल दोपहर में, कल दोपहर से बीमार पड़े हो। तो मैंने कैच किया कि इनको पास में नहीं बैठते तो ये बीमार होते। पास में बैठना अनिवार्य है। साधु ये बड़े बुजुर्गों को समय नहीं दिया तो ये भी, मतलब 2-3 दिन से कुछ नहीं हो रहा था, मतलब इतने दिन से कुछ नहीं, और कल बीमार हुए।
रात भर भी सोए नहीं कल, बिल्कुल रात भर में मुझे ये हो रहा है, कभी बोलते नहीं वो, लेकिन उनको तकलीफ थी तो वो बोल दिया उन्होंने, सोए नहीं वो। कितने बजे कितने बजे कितने बजे। और बच्चों को टाइम नहीं देते अपने, भले 20 साल की लड़की हो, माँ को टाइम देना चाहिए। पापा ने आने के बाद सब इंक्वायरी करना चाहिए कि बेटा क्या